चांदी की कीमतों में तेज उछाल दिखा जा रहा है और बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं इसे सोने से कहीं अधिक तेजी दिखाने वाली जो है कमोडिटीज मान रहे हैं। इसी बीच मार्केट एक्सपर्ट जो है अजय बग्गा साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि चांदी की मौजूदा तेजी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। प्रवीण सर, क्या फिर से $100 के पार जाएगा क्या चांदी? और इसके बीच और स्टोरी मैं ऐड करना चाहूँगा। रॉबर्ट कियोसाकी साहब, लगातार उनकी भी हम लोगों ने जो है ट्वीट्स जो है जो सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करते रहते हैं, उनको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वो भी कहते रहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, सोना, चांदी और बिटकॉइन में जो है पैसा लगाओ। चांदी को लेकर तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि अभी तो फिलहाल 50, 54, 60 के आसपास चल रहा है, कि बहुत जल्द $100-200 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो क्या उनकी भी भविष्यवाणी सच होने वाली है? और अजय बग्गा साहब क्या कह रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, बड़ी बात एक ये भी है कि चांदी एमसीएक्स पे 2 लाख रुपए को पार कर गई है। तो एक ये भी यहाँ जी, जो जितनी तेज़ी से चांदी ने इस साल तेज़ी दिखाई है वो सबको हैरान कर रहा है। और गोल्ड को भी यहाँ पे चांदी ने आउट परफॉर्म किया है। और इसी चीज़ को लेके अजय बग्गा साहब कह रहे हैं कि जो है चांदी को ऐसे मान लीजिए, चांदी की कीमतों में ऐसी तेज़ी आ रही है जैसे गोल्ड ने स्टेरॉयड ले लिया हो जी, और एकदम बुल रन में एक तरफ से आ गया हो। जी, उनका ये भी एक बड़ा जो भविष्यवाणी कह लीजिए, उन्होंने कहा है कि चांदी में तेज़ी अभी आगे और भी जारी रह सकती है। तो जी। ये जो 2 बड़ी चीज़ें हैं इन्वेस्टर्स के लिहाज से अजय बग्गा के हवाले से, कि साहब चांदी में अभी आगे और भी तेज़ी रह सकती है, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक वार्निंग भी दी है। जी। अब सर, चांदी की कीमतें क्यों बढ़ रही है, इसके कारण है कुछ मैंने डेटा जी, निकाले हैं। एक तो कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री में जो है चांदी की बिल्कुल, भारी मांग है, डिमांड है। बिल्कुल। अब चांदी का जो इस्तेमाल है सर वो सिर्फ गहनों में ही नहीं होता है, इसके अलावा सर सोलर इंडस्ट्रियल। पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है ईवीज़ जिसको आप कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सेंटर्स में होता है। दूसरा एक कारण ये माना जा रहा है प्रवीण सर कि इसकी चांदी की जो सप्लाई है वो बहुत सीमित है। और इसको लेकर भी हम लोगों ने मनी सेंटर में कई बार स्टोरीज़ की थी। जो सिल्वर ईटीएफ को लेकर जो एक तरह बिल्कुल। का हाइप हुआ सर, लोगों का पैसा फँस गया बहुत बुरी तरह से। और वो कहानी को भी हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल, तब सिल्वर की जो स्पॉट के प्राइसेस और हैं एनएवी। वो, और जो ईटीएफ के प्राइसेस हैं जी, उनके जी, बीच में बड़ा फ़र्क आ गया था। स्पॉट के प्राइसेस कम थे, ईटीएफ के प्राइसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, और वो वहाँ पे एक मिसमैच दिखाई दे रहा था। और इस वजह से ये कहा गया कि ये क्या यहाँ पे जो ईटीएफ हैं उनको ख़रीदने के लिए चांदी नहीं मिल रही, क्योंकि ईटीएफ जो है वो असेट बैक्ड होते हैं। उनके पीछे एक असेट होता है। जितने रुपए की आप सिल्वर का ईटीएफ खरीदेंगे उतने रुपए की आपकी सिल्वर खरीदी जाएगी। उसमें जी, इस तरह के प्रावधान होते हैं। तो ये पूरा किस्सा सिल्वर के साथ हाल के वक्त में रहा है। डबल डिजिट में इस साल रिटर्न दिए हैं। मार्केट्स हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे रियल्टी हो, कोई भी असेट क्लास हो, सबको सिल्वर ने बीट किया है रिटर्न के मामले में। जी। अब सर, निवेशकों की बात कर लेते हैं जाते-जाते आपसे। क्या उनके लिए क्या चेतावनी देते हुए नज़र आ रहे हैं अजय बग्गा बिल्कुल, साहब? उन्होंने कहा है कि ज़्यादा लालच ना करें। देखिए, चांदी और सोना वो कह रहे हैं कि बहुत उतार-चढ़ाव वाले जो हैं कमोडिटीज़ होते हैं। जब वो ऊपर चले जाते हैं तो कई साल तक सुस्त भी रह सकते हैं। ये सही बातें बिल्कुल। वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सही सलाह उन्होंने दी है कि सोना, चांदी मिलाकर जो है कुल निवेश जो है 10% से ज़्यादा नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। पूरा पैसा चांदी में भी जो डालना है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो ये उलट बोल रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी से अगर इनका कंपैरिज़न किया जाए इनके स्टेटमेंट को, तो कियोसाकी तो पूरी तरह से बुलिश हैं गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन पर। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, थोड़ा संभल कर करें। कुछ ऐड करना नहीं, चाहेंगे? बिल्कुल ओवर एलोकेशन को लेके अजय बग्गा साहब ने, डोंट कीप ऑल एग्स इन द वन हाँ, बास्केट वाला मामला हाँ, ऐसा कुछ? उन्होंने कहा है कि ओवर एलोकेशन नहीं आपको करना चाहिए चांदी में। बहुत ज़्यादा आप पैसा चांदी में लगा दें या सारा का सारा आपका इन्वेस्टमेंट चांदी में हो, यहाँ से बचना है। 10% के नीचे आपको रखना है आपके टोटल पोर्टफोलियो का हिस्सा सिल्वर में या गोल्ड में भी। जी, और यही बात जो आप कह रहे हैं कि साहब एक बार जब पीक पे पहुंच जाते हैं उसके बाद मल्टी ईयर साइकिल ऐसा आता है जहां पे फिर आपको बहुत अच्छे रिटर्न नहीं मिलते। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पीक पे यहाँ ट्रैप हो ऊपरी जाएं। स्तर पर जाकर फँस जाएँ। बिल्कुल, और उसके बाद फिर आपको कई साल तक यहाँ से एग्जिट करने का मौका ना मिले या बहुत मामूली रिटर्न मिले, और फिर आपको लगे कि मैं किसी दूसरे एसेट क्लास में पैसा लगाता तो शायद ज़्यादा फायदा होता।